नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम झारखंड से रिलेटेड 30 MCQ क्वेश्चंस का एक इम्पोर्टेंट कलेक्शन लाए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये सारे के क्वेश्चंस जो है पिछले एग्जामिनेशन में या तो पूछे जा चुके हैं या आने वाले कंपटीशन एग्जाम के परीक्षा के आधारित पैटर्न पर ही ये सारे क्वेश्चन हैं। आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे जानकारी का फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलती रहेगी और उस जानकारी को भी आप नोट करते जाइए। उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद आपको 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा ताकि आप अपने आप को जांच सके कि उस क्वेश्चन का आप सही आंसर जानते हैं या नहीं। आपको पूछा जा रहा है यहाँ 30 MCQ क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन पूछने के बाद 3 सेकंड का वक्त दिया जाएगा और टोटल जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। आप हमारे 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप 30 में से जो है कितना सही किए हैं, उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में पहली दूरदर्शन केंद्र की स्थापना रांची में किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? झारखंड में पहली दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 3 सेकंड के बाद आपका जो यहाँ सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है झारखंड में पहली बार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी, वो भी रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के जिले के किस गांव में सैनिक विद्रोह के साथ प्रारंभ हुआ था? आपके सामने पहला ऑप्शन है रोहिणी गांव, दूसरा ऑप्शन है सीतमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है मिलन चौक और चौथा ऑप्शन है देवीपुर। इनमें से कौन सही है? 3 सेकंड के बाद आपको आंसर बताते हैं, अनुमान लगाइए। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी गांव से जो है सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन है गिरिडीह, तीसरा ऑप्शन है रांची और चौथा ऑप्शन में है देवघर। चलिए 3 सेकंड के बाद आपको आंसर बताते हैं। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रांची जो है रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिश्नर डाल्टन के आदेश अनुसार 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडेय गणपत राय को जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार पर किस पेड़ पर लटकाकर उसे फांसी दी गई थी? आपको पेड़ का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है बरगद, दूसरा में है सखुआ, तीसरा में कदम और चौथा ऑप्शन है आम पेड़। क्वेश्चन को समझिए। कमिश्नर डाल्टन के आदेश अनुसार 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को पांडेय गणपत राय को जिला स्कूल रांची के मुख्य द्वार पर एक पेड़ से लटकाकर फांसी दिया गया था। उस पेड़ का नाम बताना है। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कदम पेड़ पर जो है दोनों को फांसी दे दिया गया था। तो दोनों का डेट याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती। महात्मा गांधी 4 जून 1917 ईस्वी को पहली बार झारखंड के रांची शहर किनके साथ पहुंचे थे? पहला ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है राम प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन सिंह और चौथा ऑप्शन है ब्रज किशोर बाबू। 3 सेकंड के बाद आंसर बताते हैं। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज किशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी पहली बार जो है 4 जून 1917 ईस्वी को झारखंड के रांची शहर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में महात्मा गांधी के बाद सक्रिय भूमिका निभाने वाले किस प्रमुख नेता को 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है निर्मल महतो, चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद और चौथा ऑप्शन है ब्रज किशोर बाबू। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को जो है वर्ष 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया था रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का कितनावां अधिवेशन 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था?
50वां अधिवेशन, 51, 51वां, 52वां या 53वां? 3 सेकंड के बाद सही आंसर बताते हैं। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 53वां अधिवेशन कांग्रेस का झारखंड के रामगढ़ में संपन्न हुआ था 19 से 20 मार्च 1940 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में मुख्य द्वार का नामकरण किसके नाम पर रखा गया था? पहला ऑप्शन से राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन से बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और चौथा ऑप्शन से बुधू भगत। यानी 53वां जो अधिवेशन हुआ था झारखंड के रामगढ़ शहर में, उसमें मुख्य प्रवेश द्वार यानी मुख्य जो गेट था उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था इनमें से? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के नाम पर जो है मुख्य प्रवेश द्वार का नाम उनके इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 62, दूसरा ऑप्शन में 32, तीसरा ऑप्शन में 12, चौथा ऑप्शन में 30। संथाल जनजाति में कितनी गोत्र है कह सकते हैं? तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति में जो है 12 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातियों में प्रचलित हेरो गीत कब गाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन में है धान बुआई के समय, दूसरा ऑप्शन है सरहुल के समय, तीसरा ऑप्शन है गृह प्रवेश के समय, चौथा ऑप्शन में है बच्चा जन्म लेने के समय। 3 सेकंड के बाद सही आंसर बताते हैं। हेरो गीत, तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धान बुआई के समय जो है हेरो गीत जनजातियों के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाक पुरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? पहला ऑप्शन में जगन्नाथ मंदिर रांची, दूसरा ऑप्शन में देवघर शिव मंदिर, तीसरा ऑप्शन में पहाड़ी मंदिर रांची, चौथा ऑप्शन में भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा। शाक पुरनमल के द्वारा, तो इसका यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव मंदिर देवघर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बेगा का क्या कार्य है? ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा में है ग्राम सेवक का काम करना, तीसरा में है बढ़ई का काम करना, चौथा में है लोहार का काम करना। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना जो है बेगा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? मीठी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन के में वृद्धि से है? सबसे पहला ऑप्शन में ईंख, दूसरा ऑप्शन में शहद, तीसरा ऑप्शन में सेब, चौथा ऑप्शन में गुड़। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीठी क्रांति शहद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? सफाहोड़ आंदोलन, पहला ऑप्शन में मुंडा, दूसरा में हो, तीसरा में संथाल और चौथा में खड़िया। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति से संबंधित है सफाहोड़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरिया पानी एक गर्म जलकुंड स्थल है, यह किस जिला में स्थित है? पहला में हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन में रांची, तीसरा ऑप्शन में दुमका और चौथा ऑप्शन में चतरा। झरिया पानी, तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका जिले में स्थित है झरिया पानी जो एक गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाह के उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। देश में लाह का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड में भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है? पहला ऑप्शन में 37%, दूसरा में है 50%, तीसरा ऑप्शन में 60% और चौथा ऑप्शन में है 80%। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के कुल उत्पादन का झारखंड में 50% लाह उत्पादन झारखंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1990 को, वर्ष 1955 को,
वर्ष 1986 को, वर्ष 1996 ईस्वी को। बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। झारखंड के रांची में स्थित बिरसा जैविक उद्यान जिसकी स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में की गई थी, यह जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बिरसा जैविक उद्यान। पहला ऑप्शन में स्वर्णरेखा नदी, दूसरा में है दामोदर नदी, तीसरा में है सफी नदी, चौथा में है बनई नदी। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सफी नदी के तट पर जो है बिरसा जैविक उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला में स्थित है? तेतुलिया गर्म जलकुंड है जो किस जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन में दुमका, दूसरा में धनबाद, तीसरा में है बोकारो और चौथा में सरायकेला। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जिला में स्थित है तेतुलिया गर्म जलकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है? और पहला ऑप्शन में बोकारो, दूसरा में जमशेदपुर, तीसरा में धनबाद और चौथा में रांची। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनबाद जिले में स्थित तोपचांची अभयारण्य के बीच में एक खूबसूरत सा झील है, उस झील का क्या नाम है? लाल पहाड़ी, दूसरा में काला पहाड़ी, तीसरा में हरी पहाड़ी, चौथा में सफेद पहाड़ी। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी पहाड़ी नाम है उस झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी परियोजना की शुरुआत किस अभयारण्य से की गई थी? हाथी परियोजना। पहला ऑप्शन में दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम, दूसरा ऑप्शन में पालकोट अभयारण्य गुमला, तीसरा ऑप्शन में लावालंग अभयारण्य चतरा और चौथा ऑप्शन में तोपचांची अभयारण्य धनबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम से जो है हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कुल कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? पहला ऑप्शन में 5 प्रकार की, दूसरा में है 7 प्रकार की, तीसरा में 9 प्रकार की और चौथा ऑप्शन में 3 प्रकार की। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में कुल 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? छोटा नागपुर का पठार जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग है? 40%, 47.8%, 52.45% या 60% यानी 60%। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 47.8% है छोटा नागपुर का पठार। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? यहाँ फीट में पूछा है। पाट क्षेत्र आपको पता होगा कि पाट क्षेत्र जो है लातेहार, गुमला, वो जो है लोहरदगा को मिला के पाट क्षेत्र का निर्माण होता है। झारखंड के पश्चिमी भाग है ये। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है फीट में? 2500 से 2600 फीट, 2000 से 2200 फीट, 3000 से 3500 फीट और 3600 से 4000 फीट। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 2600 फीट जो है पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। इनमें से कौन सी नदी हजारीबाग एवं रांची के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? हजारीबाग के पठार को, रांची के पठार को 2 भाग में विभाजित करने वाली नदी का क्या नाम है? पहला में स्वर्णरेखा नदी, दूसरा में दामोदर नदी, तीसरा में मयूरक्षी नदी और चौथा ऑप्शन में उत्तरी कोयल नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जो है हजारीबाग के पठार और रांची के पठार को 2 भाग में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन में 1200 मीटर, दूसरा ऑप्शन में 1500 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1365 मीटर और चौथा ऑप्शन में 1768 मीटर। तो इसका जो यहाँ सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर है पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई। झारखंड की सबसे बड़ी पहाड़ जो है पारसनाथ पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसको याद करने का आसान तरीका है 13 5 65, याद रखिएगा इस तरह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार
प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? हमारा प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में जो है छोटा नागपुर का पठार स्थित है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ऑप्शन में उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिमी उत्तरी भाग में। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी भाग में जो है छोटा नागपुर का पठार स्थित है, प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक मूल की लाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? पहला ऑप्शन में कोडरमा, दूसरा ऑप्शन में हजारीबाग, तीसरा ऑप्शन में सरायकेला, चौथा ऑप्शन में क और ख दोनों। अभ्रक मूल की मिट्टी, तो इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा व हजारीबाग दोनों जिले में जो है अभ्रक मूल की मिट्टी सामान्य तौर पर पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी झारखंड के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पहला है पाट प्रदेश, दूसरा ऑप्शन में कोल्हान, तीसरा ऑप्शन में राजमहल, चौथा ऑप्शन में पठार का क्षेत्र। तो यहाँ झारखंड में जो है काली मिट्टी मुख्य तौर पर जो है राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर अच्छा लगी हो तो सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड, जय हिंद, धन्यवाद।